बाकी सब चीज तो आवाज आ रहा है ना। तुम में से कोई नया ज्वाइन किया है ना? कौन? अच्छा, आप और? ओ अच्छा, हम हमको लगा वो है ऐसे दो मिनट, ठीक। आप ज्वाइन किए हो और आप ज्वाइन, ठीक। तो ऐसा है बेटा कि फर्स्ट चैप्टर का ब्रिक्स, क्या मीडियम है आपका? इंग्लिश ना? आपका बेटा इंग्लिश? अच्छा, नहीं नहीं तुम्हारा पता है, इंग्लिश ना, ठीक। तो ब्रिक्स बोन्स, ब्रिक्स बीट्स बोन्स पहला जो चैप्टर है उसका टॉपिक नंबर 10 तक हम लोग हो गया था, ठीक है ना। टॉपिक नंबर 10 का भी 10.1 या 2 से शुरू करना था, 2 से ना। टॉपिक नंबर 10.2 से शुरू करना था, लेकिन एक काम करते हैं, अभी हम लोग टॉपिक नंबर 10 दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक। आप लोग वहीं से थोड़ा सा कैप्चर कीजिए, फिर आप लोग को वो फर्स्ट चैप्टर हम दोबारा से करवा देंगे। जो लोग नए हो उन लोग के लिए बोल रहे हैं, आप तो काफी दिन से एबसेंट थे। सेम आपके लिए भी, ठीक है। टॉपिक नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। हाँ ये, हाँ, चेंज करिए बेटा, चेंज करिए थोड़ा सा, हम आपको इंट्रोडक्शन दे देंगे। हाँ, यहाँ से ये पहले वाला हो चुका है, पर हम उसको दोबारा से कर देंगे आपको, ठीक है ना। जैसे अभी क्या है बेटा, अभी दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो बहुत लंबा चलेगा, तो इसको खत्म कर देते हैं और फिर हम आप लोग के लिए दोबारा से स्टार्ट कर देंगे, चलेगा? चलेगा बेटा? कोई दिक्कत? हाँ हाँ हाँ, पर टेंशन नहीं लो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दे देंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक। कैसे गया एग्जाम? मिला जाके बढ़िया गया ना? ऐसे 11th में तो किसी को। हाँ बेटा, नहीं इसमें कुछ दिक्कत नहीं होता है खास, ठीक है। इससे स्टार्ट करते हैं, बट जिन लोग के लिए चैप्टर नया है, हम थोड़ा सा बेटा आप लोगों को। इतना अच्छा मैप है कि क्या ही बताएं। चलो मैप ही पे चल जाते हैं, याद है ना, ऐसे ऐसे करके। देखो कुछ मजाक हो रहा है, हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है, रहने दो। चलो
चलो कोई नहीं, ऐसे समझो। देखो बेटा, तो इस चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये सिविलाइजेशन 3 कंट्रीज में फैला हुआ था, बेसिकली 3 में, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बट मेजर जो सिटीज और टाउन्स है वो 2 कंट्रीज में, इंडिया एंड पाकिस्तान। कोई दिक्कत? अच्छा बेटा उसका टेंशन नहीं लो, वो हम तुमको देंगे, टेंशन नहीं लो, मिल जाएगा, इस बार पक्का मिल जाएगा। अभी देखो ध्यान से समझना, ये सिविलाइजेशन कैसे मिला, क्यों मिला, इसके बारे में हमको क्या पता चला और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में? ठीक। ये 3 कंट्रीज में फैला हुआ था, ठीक है ना, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए है क्योंकि इसका जो मेजर सिटीज है वो किस रिवर वैली में है? इंडस। कौन सा रिवर वैली? इंडस। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? ठीक। बाकी जो टॉपिक है वो आप लोग को धीरे धीरे जब उसको रिवाइज कराएंगे तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? वादर 10 पे देखो, समझना ध्यान से। इंडस वैली के साथ 2 प्रॉब्लम है इस सिविलाइजेशन के साथ। अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग को ये पता चलेगा कि हिस्ट्री के बारे में हमको जितना भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो 2 अलग तरह के सोर्स से मिलता है। पहला है लिटरेरी सोर्स, मतलब लिखावट, लिखा हुआ कुछ भी इंस्क्रिप्शन, जैसे कैसे अशोक का स्तंभ वगैरह है, ठीक है। और दूसरा क्या सोर्स है बेटा? आर्कोलॉजिकल सोर्स या आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, समान वस्तु, ठीक। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारे पास 2 नहीं है, हमारे पास केवल एक सोर्स है, आर्टिफैक्ट्स, समान वस्तु। लिटरेरी सोर्स लिखावट क्यों नहीं है? लिखावट है, लिखा हुआ सब कुछ है, पर हमको वो पढ़ना नहीं आता, ठीक है। उसको हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, उसको हम लोग तोड़ नहीं कर पाए हैं, डिकोड नहीं कर पाए हैं, तो उसमें क्या लिखा हुआ है ये हमको नहीं पता। बस जो सामान और वस्तु मिलता है उसी को पढ़ के हम लोग अपना नॉलेज डिराइव करते हैं, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? जस्ट फॉर इमेजिन, सोच लो। बच्ची क्या नाम है तुम्हारा? शिवानी। ठीक, ठीक बेटा, जस्ट इमेजिन करो मेरा बड़ा सा पुतला बना हुआ है, ठीक है, अच्छे से सोचना, ठीक, बड़ा सा, उस पुतला में बाल भी है, तू बहुत गौर से देख रहा है, हम देख भी रहे हैं, मान लो यहाँ नहीं है लेकिन उस पुतला में बड़ा बड़ा बाल है, ठीक। और वो ऐसे पूरा, इसमें हंसने की क्या बात है बेटा, क्यों नहीं हो सकता, ऐसे इतना बड़ा सा बना हुआ है, ठीक। अब उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है, बस बस मेरा नाम कुछ भी लिखा हुआ है, वो आप लोग कुछ भी पढ़ लिए, कुछ भी जान लिए, बट उसको देख के आप क्या इमेजिन करोगे? मान लो उसमें 8 पैक्स एब्स भी आ गया और मसल वसल सब आ गया, तो क्या क्या बोल रहा है? खली। अरे थैंक यू बेटा। तो जैसे वैसा बन गया, तो उसको देख के तो आप वही इमेजिन करोगे, ऐसा कोई आदमी रहा होगा जिसका 8 पैक्स एब्स था, जिसका मसल्स था, लंबा लंबा बाल था। रियलिटी में फैमिली पैक था, बाल उड़ा हुआ था, ये तो आप लोग को नहीं पता है, नहीं पता है ना। तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से हम लोग को लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में बेटा बीट्स मिला है। बीट्स मतलब, हाँ, मोती टाइप की माला उसका बनता है, गार्लैंड बनता है, ठीक है, बीट्स। अब बीट्स अलग अलग चीज का, स्टोन का भी बीड है, मेटल का भी बीड है, ठीक है। स्टोन समझते हो ना, पत्थर, प्रेशियस स्टोन, उसका भी बीड है और मेटल्स का भी बीड है, कहीं कहीं पे गोल्ड का भी थोड़ा बहुत वर्क किया हुआ है। इससे हमको इतना तो पता चल गया कि हाँ भैया, मेटल और स्टोन से बीड बनाने का उनको तरीका पता था, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली कैसे बनता था हम लोग को पता है? कौन पहनता था पता है? नहीं। बनता था यही पता है क्योंकि वो सामान हमको वहां पर मिला है, लेकिन उसका लेख हमको पता नहीं है, तो हमको इसका नॉलेज कुछ भी। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ जाए, ठीक। देखिए सभी लोग ध्यान से, archaeologists have used evidences from material remains to piece together part of fascinating history, ठीक है।
आर्कोलॉजिस्ट कैसे इसको डिस्कवर किए उसको लेके भी एक बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है। हड़प्पन सिटी जब धीरे धीरे बर्बाद हुआ, रूइन मतलब बर्बाद, पीपल धीरे धीरे उसके बारे में भूल गए। मैन एंड वुमेन जो उस एरिया में रहते थे, मिलेनिया मतलब, ठीक है, 1000 years, याद रहेगा ना? ये तो लिखवाए थे तुम लोगों। अच्छा तुमने मिलेनिया मतलब, मिलेनिया मतलब 1000 years। ध्यान से इस लाइन को देखना, ठीक है। पीपल gradually forgot all about them. Men and women began living in the area millennia later. They did not know of the strange artifacts that occasionally surfaced. आराम से समझना, यहाँ पर बेटा ये बोल रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हुआ, उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन खत्म हो गया, ठीक है। तो जो पीपल, मैन एंड वुमेन उस एरिया में रहना शुरू किए, ठीक है, रूइन मतलब बर्बाद, याद रखना, अगर नई वर्ड पता है तो लिख लेना मीनिंग, ठीक है। उनको उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं था, जरा सा भी इंफॉर्मेशन नहीं था। तो अगर वहां पर उनको कोई आर्टिफैक्ट मिलेगा तो उसका इंपॉर्टेंस उनको पता रहेगा। आप में से कौन केजीएफ देखा है? नहीं? हाँ दोनों देखो, ठीक है बेटा, आप भी नहीं? नहीं? अच्छा चलो कोई बात। हाँ तुम देखा, हम समझ गए, ठीक है। अच्छा तो उसका रेफरेंस तो हम नहीं ले सकते, नहीं देखे हो क्या? अरे थैंक यू बेटा सवासा, थैंक, क्या बढ़िया आदमी है तुम। इतना भी नहीं बोलना था, दाढ़ी बोल के चुप हो जाता तो अच्छा रहता। चलो आओ देखो हम समझाते हैं। यहाँ ये बोल रहा है बेटा कि चूंकि उस एरिया के उस इंफॉर्मेशन को खत्म हुए हजारों साल हो चुके थे, तो उस एरिया में रहने वाले लोग वहाँ का इम्पोर्टेंस, सामान का इम्पोर्टेंस नहीं जानते थे। तब जब धीरे धीरे वो सामान कभी सरफेस होता, वो आर्टिफैक्ट कभी मिलता, तो उसका इम्पोर्टेंस उन लोगों को नहीं पता होता। एग्जाम्पल के तौर पे लेते बेटा, जैसे आज के टाइम पे ये, अच्छा तुम लोग वो तो खेलते होगे ना गेम वगैरह, जॉयस्टिक तो पता हुआ क्या होता है? नहीं, छोड़ो सब चीज छोड़ दो, मोबाइल पता है? मोबाइल, अरे इसमें भी ना कैसे तुम लोग बोल सकते हो, समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा मोबाइल फोन का इतना वैल्यू है, जस्ट इमेजिन करो आज से थाउजेंड्स ऑफ ईयर बाद जब मोबाइल फोन एब्सोल्यूट हो जाएगा, हो सकता है ऐसा टेक्नोलॉजी आए कि माइंड से माइंड से आदमी कनेक्ट कर ले, हो सकता है पॉसिबल। तब किसी को थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाद मोबाइल मिले, तो उस मोबाइल का कितना वैल्यू है, लोग उसके लिए जान देने को तैयार थे, क्या किसी को पता रहेगा? नहीं। क्यों नहीं पता रहेगा? क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस का जो भी नॉलेज है वो क्या हो चुका है, हो चुका है। जस्ट लाइक दिस, आर्टिफैक्ट मतलब समझते हो ना बेटा? आप बताइए तो बेटा आर्टिफैक्ट मतलब क्या होता है? अच्छा इट्स ऑल राइट, जो भी आता है बोलिए, कोई बात नहीं, नहीं आता तो बताए, हम इसीलिए तो आ रहे हैं। देखिए, आर्टिफैक्ट्स मतलब कोई भी ऐसा वस्तु, कोई भी ऐसा सामान, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि जिसका कि हिस्टोरिकल वैल्यू हो, ठीक है। जैसे घड़ा होता है ना, पॉट, पुराना जमाना का पॉट, पुराना जमाना का तलवार, पुराना जमाना का आर्मर, पुराना जमाना का सिक्का, है ना, पुराने जमाने का पुराना थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड ज्वेलरी, ये सारा क्या है बेटा? आर्टिफैक्ट। समझ में आया? आपको समझ में आया बेटा? ठीक, जस्ट इमेजिन करो ये बच्ची कल को कहीं की क्वीन विन कुछ बन गई थी और ये आर्ट ज्वेलरी पहन ली, ठीक है, और फिर ज्वेलरी पहन के निकली, उसको असासिन गोली मारा, हेडशॉट, मान लो बेटा, बस मानने बोल रहे हैं, मान लो, ठीक है। तो अब थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बाद जब इसका बोन्स मिलेगा, तो इसके, अब मान लो ना, मानने बोल रहे, बोन्स में क्या मिलेगा बेटा? हाँ ज्वेलरी, तो वो ज्वेलरी क्या कहलाएगा बेटा? आर्टिफैक्ट। क्या हुआ? नहीं मिलेगा ज्वेलरी, क्यों? लॉजिकल सोच है, वेरी गुड, ठीक। जैसे ही तू छीना, तू भी गोली मारेगा हमको लग रहा है, ठीक है, जैसे ही तुम छीना तो तुमको भी कोई गोली मार दिया, और वो बोला नहीं इसके साथ ही दफना दो, तो उसके हड्डी में मिल गया और कुछ, लेकिन मिला, ज्वेलरी तो मिलेगा, मेरा कहानी। अच्छा आगे बढ़ जाए, यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? आर्टिफैक्ट्स मतलब वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु जिसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या?
कॉइन्स, आर्मर्स, वेपन्स, ज्वेलरी, ठीक है, ये सब पॉट हो गया, तो बाकी कोई ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा? ठीक ठीक। ये सब चीज कैसे मिलता था? तो कभी फ्लड में बाहर आ गया, कभी सॉइल इरोजन में आ गया, कभी डिगिंग करते हुए आ गया, कभी खेती करते हुए कुछ ज्यादा ही उसको उखाड़ दिए तो आ गया। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट अगर आया सामने तो वहां के लोगों को इसका इंपॉर्टेंस नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उनको ऐसा इंफॉर्मेशन ही नहीं था कि ऐसा कोई सिविलाइजेशन। एक्चुअली बेटा तो क्या सच्चाई है, आज तुम लोग हम लोग पढ़ते हैं ना हिस्ट्री, जो लोग नए अभी ज्वाइन किए उन लोग के लिए बोल रहे हैं, तुम लोग अभी पढ़ रहे हो हिस्ट्री, तो तुम लोग को पता है कि हाँ भैया हमारा सिविलाइजेशन 5000 6000 साल पुराना तक जाता है, एटलीस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। लेकिन अर्ली 1900 में, यानी इस समय अर्ली 1900, ये 1900 से इस समय में जो लोग थे, जितने भी लोग थे, इनको इतना ही पता था कि हमारा सबसे पुराना जो हिस्ट्री है वो किस पीरियड तक है। नहीं समझे? यानी बुद्धा के भी पहले कुछ था ऐसा, उस समय के लोगों को आइडिया ही नहीं था। नहीं समझे बात को? नहीं समझे? ठीक। जैसे बेटा आज हम जानते हैं ना कि बुद्धा से पहले वैदिक एज था, है ना, महाजनपद था, और इन दोनों को भी पहले क्या था जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन इन तीनों का नॉलेज हम लोग को उस समय नहीं था, यानी उस समय के हिस्टोरियंस इस चीज को डिस्कवर ही नहीं किए थे। समझ में आ गया? उस समय के हिस्टोरियन के हिसाब से सबसे पुराना, इंडिया का सबसे पुराना इतिहास कहां तक है? क्लियर है? पक्का? ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जब मिला ना बेटा, तो सिर्फ इंडिया का हिस्ट्री नहीं, वर्ल्ड का हिस्ट्री चेंज हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्कवरी के समय पता चला कि हमारा हमारा जो सिविलाइजेशन है वो एक्चुअली 6000 साल, मिनिमम 6000 ईयर्स पुराना है। अब पता चल रहा है कि एक्चुअली वर्ल्ड का जो सिविलाइजेशन का हिस्ट्री है हो सकता है ऑलमोस्ट 11000 ईयर्स ओल्ड हो। टर्की में एक जगह मिला है ग्योबल्स कुछ करके, पता है कि नहीं? नहीं? अच्छा बाद में बताएंगे, इसको बता देते हैं फिर आगे बताएंगे। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? एक बार देखिए बस इतना पैराग्राफ देखिए, देखिए कहीं कुछ किसी वर्ड में कोई दिक्कत, किसी सेंटेंस में कोई दिक्कत तो पूछिए, तो आगे बढ़ते हैं। आपका कंप्लीट है बेटा? आपका हिस्ट्री नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया। उसी वर्ड में कोई दिक्कत? पक्का? अरे हिस्ट्री पढ़ोगे ना बहुत मजा आएगा। क्यूबेल्स करके देखो, टर्की में एक जगह है, तुम लोग को दिखाते हैं हम। हाँ 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 हाँ, देखो टर्की में एक जगह है जिसका नाम है गोबिकली टेपी, यानी पॉट बेली हिल, ठीक है ना। ठीक है, इसमें क्या है, आज से 9500 8000 ईयर्स अगो का वो मिला है, मेगालिथिक स्ट्रक्चर मिला है। ठीक है, ये चीज, ये शो मेगालिथिक समझते हो ना? नहीं? अच्छा ठीक है, इसको समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर मिला है ये हमारे सिविलाइजेशन के नॉलेज को आज से एटलीस्ट 10 या 11 हजार साल पीछे लेके जाता है। एक बात समझना, ध्यान से समझाते हैं। मान लो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन एडवांस करता है, तो ये हम लोग कैसे जाने हैं कि हमारा सिविलाइजेशन एडवांस कर रहा है बेटा? अभी से पूछ रहे हैं, आप इसे पूछे, इग्नोर। हमको सर देख ही नहीं रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, हमको देख ही नहीं रहे बेटा, आप ही से पूछ रहे हैं। हम पूछे आपसे कि अगर मान लो कोई सिविलाइजेशन एडवांस करता है तो हमको कैसे पता चलेगा कि सिविलाइजेशन एडवांस किया?
अच्छा नहीं आर्ट नहीं, नहीं बेटा आर्टिफैक्ट, अच्छा कोई बात आर्टिफैक्ट्स नहीं। अच्छा नहीं, जैसे इसका एक क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे तुम ठीक बोले, लेकिन एक चीज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे एंसेस्टर्स जब स्टोन से टूल्स बनाते थे तो उनका टूल बनाने का तरीका था दूसरे पत्थर से लेके उसको तोड़ तोड़ के शेप देना, ठीक है। उसके बाद के जो हमारे एंसेस्टर्स आए वो मेटल्स को यूज करते थे, ठीक है। हाँ, और आज हम लोग कॉम्प्लेक्स मशीन यूज करते हैं। तो जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी एडवांस कर रहा है हमारा सिविलाइजेशन भी एडवांस हो रहा है ना बेटा, ठीक। तो अगर मान लो आज के तरह का पॉटरी या आज से भी बेटर पॉटरी अगर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो बनता होगा तो क्या वो सिविलाइजेशन से भी एडवांस नहीं कहलाएगा, या किसी किसी एक लेवल तक एडवांस नहीं कहलाएगा? नहीं। जैसे मान लो आज हम लोग मिट्टी का पॉटरी बनाते हैं, ठीक है, वही व्हील को यूज करके। सेम तरह का व्हील, ग्राइंडिंग व्हील होता है ना, आटा चक्की जिसको बोलते हैं, वैसा ही ग्राइंडिंग व्हील और पॉटर्स व्हील अगर 8000 या 10,000 ईयर्स को यूज होता था तो क्या वो सिविलाइजेशन थोड़ा सा इंटेलिजेंट नहीं था? इंटेलिजेंट था ना। बंदर तो वो लोग नहीं थे, आदि मानव तो नहीं थे। इसका मतलब उनमें ये इंटेलिजेंस था कि आटा को ऐसे फ्लोर करना है और आटा सॉरी गेहूं को वो करके आटा बनाना है। नहीं नहीं, 10-11 हजार साल पहले। हाँ, समझ में आ रहा है ना बेटा? चलो कोई बात नहीं। देखो कनिंघम्स कंफ्यूजन, आराम से इसको समझो सभी लोग। पहला बात समझो, ये कनिंघम था कौन, ठीक है। 1850s में इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम एएसआई यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है। इन्हीं का देन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मिला भी है। सबसे ज्यादा इसको लेके यही एक्साइटेड थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो फिर इनका कंफ्यूजन किस बात को लेके था? आखिर जब इतने एक्साइटेड आदमी थे, इतने अच्छे ब्रिलियंट टाइप के आदमी थे, तो फिर ये किस बात को लेके कंफ्यूज थे? तो समझो ध्यान से। ऐसा है बेटा कि कनिंघम का जो इंटरेस्ट था और कनिंघम का जो नॉलेज था वो उनके जो इंडिया को लेकर नॉलेज है उसको 6th से 4th सेंचुरी तक ही लिमिटेड रखता था। कहने का मतलब कि वो ये मानते थे कि 6th सेंचुरी बीसी, यानी इसको आप ऐसे ले सकते हैं 599 से लेकर 500 बीसी का जो पीरियड है, बीसीई बिफोर कॉमन एरा का पीरियड है, ये यहां से लेकर 4th सेंचुरी यानी कि 300 से लेकर 399 एडी या सी, ये इतना ही जो है इंडिया का हिस्ट्री है, ठीक है। यानी कि बुद्धा से लेकर के यहां पे गुप्ता डायनेस्टी, याद है ना, गुप्ता पढ़े हो ना, ठीक। बस ये ही है इंडिया का एंशिएंट पास्ट, ठीक। उनका नॉलेज उनको इतना ही लिमिटेड करता था। याद है, बताए ना कि उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था, ऐसा कुछ था भी ये भी कोई नहीं जानता था। देखो ये क्या किए, चाइना से जितना भी बुद्धिस्ट लोग आए थे, पिलग्रिम श्रद्धालु लोग, उनके अकाउंट को पढ़े, ठीक है, और उनके अकाउंट के हिसाब से जो है एक टाइमलाइन वो बना लिए कि अच्छा ये बुढ़ो अब आया था, अच्छा ये बुढ़ा अब आया था, अच्छा ये चाइनीज बुद्धम संगम गच्छामी अब आया था। तो ऐसे इस तरह से एक टाइमलाइन वो बना लिए, ठीक। कोई दिक्कत समझने में? अब ये टाइमलाइन इनका बन गया, ठीक। अब ये एक्सकवेट किए, ठीक है, और आर्टिफैक्ट्स को रिकवर किए और उनके हिसाब से ये आर्टिफैक्ट्स इसी में से किसी टाइम पीरियड का है और उस आर्टिफैक्ट्स का कोई ना कोई कल्चरल वैल्यू है, मान लिए। लेकिन
उस समय कार्बन डेटिंग नहीं था। कार्बन डेटिंग पता है ना क्या होता है बेटा? हाँ, माने कार्बन का वो क्या कहते हैं, काउंट से वो उसका अप्रोक्सीमेट, हाँ अप्रोक्सीमेट एज पता करता है। इसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं। कार्बन डेटिंग उस समय अवेलेबल नहीं था। कार्बन डेटिंग 20th सेंचुरी में जाके अवेलेबल हुआ है। 19th सेंचुरी में कार्बन डेटिंग अवेलेबल नहीं था। और कनिंघम किस सेंचुरी में थे? 19th सेंचुरी में। तो उनके पास कार्बन डेटिंग अवेलेबल नहीं था। समझना ध्यान से, वो केवल नॉलेज के आधार पर चलते थे। अब ध्यान से समझना, उस समय उनको ये सील मिला, कनिंघम जो है उस सील का स्केच बनाए थे ये, ठीक है, और ये सारा राइटिंग वुटिंग। अब जो है वो क्या करने का कोशिश किए, वो इसी टाइमलाइन के बीच में जितना भी उनको आर्टिफैक्ट्स हड़प्पा से, मतलब वो क्या किए, वो एक्सकवेशन किए। हाँ, कहाँ पे एक्सकवेशन किए? इंडस वैली इंडस वैली में वो एक्सकवेशन किए। हड़प्पा जहाँ है ना, वहां भी आसपास के एरिया में वो एक्सकवेशन किए। वहां पे उनको सील मिला, पॉट मिला, टेराकोटा मट्टी का बना हुआ फिगर मिला, है ना, सब चीज उनको मिला। अब वो कोशिश किए कि इसी टाइमलाइन के अंदर में जितना भी उनको सामान मिला है, उस सामान को वो एडजस्ट कर दे। ठीक है बेटा? क्या वो एडजस्ट कर पाएंगे? नहीं। और गजब कंफ्यूज हो गया कि ये भगवान ये कहाँ से आती, क्या है ये? चाइना का नहीं लग रहा, ये पंजाब साइड का नहीं है, गुप्ता एम्पायर का टाइम का नहीं है, तो ये कब का है? वो बेचारे इसी में वो बहुत कंफ्यूज हो गए। और उनके इसी कंफ्यूजन को क्या नाम दिया गया? कनिंघम्स कंफ्यूजन। उनका ये कंफ्यूजन था कि इंडस वैली से जो आर्टिफैक्ट मिला है, जैसे कि सील, पॉट और बाकी सारा चीज, वो आखिर किस टाइमलाइन का है? उनका कंफ्यूजन समझ में आ रहा है ना? जितना भी आर्टिफैक्ट सामान्य वस्तु मिला है वो किस टाइमलाइन का है? वो बेचारे इसी कंफ्यूजन में ही मर गए, उनको कभी पता नहीं चल पाया। इसमें खुश होने वाला क्या बात है बेटा? मर गए तो कंफ्यूजन में? नहीं मिला होगा बेटा, उनके आत्मा को शांति नहीं मिला। जॉन मार्शल उनके आत्मा को थोड़ा बहुत शांति दे पाए, लेकिन नहीं मिला। बेटा इसको देखो, इसमें किसी वर्ड में कोई सेंटेंस में दिक्कत है तो पूछिए मेरे से। नए जो बच्चे आए हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? ऐसा आवाज ऐसा नहीं हो रहा है? नहीं, नोट्स लेकिन भेज देंगे। अरे हिंदी बहुत टाइम लगता है बेटा, हिंदी मेरे पास है नहीं, इंग्लिश है, हिंदी बनाना पड़ रहा है हमको, बहुत टाइम लग रहा है। तो वो समझ में आ रहा है, हिंदी का जो फॉन्ट भी होता है ना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। एक जगह से कभी कभी एक बार कॉपी पेस्ट हम किए थे। हाँ, जैसे जैसे तुमको समझाते हैं, हम क्वेश्चन आंसर तुमको देना ही होगा हिंदी वाला, तो उसमें से फॉन्ट हम कॉपी करते हैं, तो ऐसे कॉपी से पेस्ट किए हम, ठीक है, तो वो उल्टा सीधा ऊपर नीचे हो जाता है, फिर एक एक को सही करना पड़ता है उसमें, ये करो, बहुत वर्क उसमें लग रहा है। लेकिन फिर भी हम तुमको बना के देंगे। क्यों बेटा? हम हमेशा बताते हैं, केवल चैप्टर पढ़ने से नहीं होता। तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, जो पढ़ो, तुमको अगर लगता है कि केवल अगर तुम ऐसे चैप्टर पढ़ लोगे और चैप्टर पढ़ के आंसर कर दोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तुमको उसका सवाल उसका क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है, समझे? हमेशा बेटा रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उसका क्वेश्चन बनाओ, ठीक है? कितना क्वेश्चन होगा बेटा? किससे? इससे इससे तो तुम जितना चाहो उतना क्वेश्चन निकाल सकते हो, उसका कोई सानी ही नहीं है। लेकिन तुम्हारा एग्जामिनेशन किसका होगा? बिहार की सीबीएसई, बिहार बोर्ड, तुम उसके पैटर्न के हिसाब से चलोगे ना। आपका क्या है? सीबीएसई। समझ में आया बेटा? खुदाई करके, अच्छा सील तक कैसे पहुंचे? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बता देते बता देते कैसे मिला। चलो एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर किसी को, ज्यादा
साउंड हो गया क्या? अगर किसी को इस सिविलाइजेशन के बारे में नॉलेज ही नहीं था तो फिर अलेक्जेंडर कनिंघम को वो सील कैसे मिला? वो एक्सकवेट यानी खुदाई क्यों करवाए? है ना बेटा, है कि नहीं? एक क्वेश्चन माइंड में आता है ना। तो इस ये बताए थे हम। बेटा आप बताओ तो क्यों हुआ? नहीं पता? अच्छा, एक आदमी थे उनका नाम था चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन एक ब्रिटिश सोल्जर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के वो ब्रिटिश सोल्जर थे, फिर वो रिटायरमेंट ले लिए। चार्ल्स मेसन 1821 में वो आदमी चला अफगानिस्तान के एरिया में, ठीक है। और इधर एरिया में वो क्या हुआ ना, वो एक डायरी लेके चले थे अपने साथ। उस डायरी में उनके साथ क्या क्या घटना हुआ, उनको क्या क्या दिखा, उनको क्या क्या मिला, ये सब चीज वो लिखे थे, ठीक है। और इसी डायरी में वो गलती से ना हड़प्पा के एरिया में पहुंच गए थे। और हड़प्पा के सिटी को गलती से उनको वो सिटी मिल गया था। सिटी मतलब वो खंडर मिल गया था, ठीक है। वो खंडर वो देखे तो उस खंडर के बारे में वो लिखे कि एक बर्बाद हुआ सिटी हमको इस पर्टिकुलर जगह पे मिला है, ठीक है। बाद में वो डायरी लग गया अलेक्जेंडर कनिंघम के हाथ में। कनिंघम उस डायरी में दिया हुआ जितना इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे लमसम एक अप्रोक्सीमेट जगह मान करके एक्सकवेशन करवाए थे, इसी चाह में कि हो सकता है कोई पुराना सिटी या कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस किसी भी समय का उनको प्राप्त हो। उस आदमी का नाम था चार्ल्स मेसन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सोल्जर था। जस्ट इमेजिन करो बेटा, अगर चार्ल्स मेसन घूमने नहीं निकला होता और डायरी में नहीं लिखा होता और उसको हड़प्पन नहीं मिला होता तो शायद आज भी हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में नॉलेज नहीं होता। क्या? यहां तक किसी का कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए? ओए देखो, हड़प्पा किसी भी, अब देखो ध्यान समझना, यहाँ ये बोल रहा है ना, हड़प्पा किसी भी चाइनीज पिलग्रिम का पार्ट नहीं था। और किसी, देखो, और एक हिस्टोरिक सिटी के रूप में नहीं जाना जाता था, उसका कुछ था भी नहीं। इसीलिए हड़प्पा कनिंघम के उस इन्वेस्टिगेशन में कहीं पे भी नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि उसका नॉलेज ही उनके पास नहीं था कि ऐसा कोई सिटी भी होता है। अब तुमको इतना बताते हैं, हड़प्पा का असली नाम हड़प्पा है ही नहीं। हड़प्पा नाम दयाल राम साहनी, सॉरी दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी सबसे पहले 1921 में हड़प्पा को डिस्कवर किए थे, ठीक है बेटा। हड़प्पा का नामकरण हुआ था, हड़प्पा नाम उस जगह को दिया गया था, उसका ओरिजिनल नाम हड़प्पा नहीं है। उसका ओरिजिनल नाम तब क्या है हमको नहीं पता। क्योंकि क्यों नहीं पता? क्योंकि उसका जो लिटरेरी है वो अभी तक डिसाइफर ही नहीं हुआ। बट ऐसा है, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं क्योंकि इस जगह का, इस पूरे सिविलाइजेशन में से किसी एक जगह का नाम मेलुहा है। क्यों है मेलुहा, हम बताते हैं। क्योंकि मेसोपोटामिया 11th में पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो? मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच में ट्रेड होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सामान, आर्टिफैक्ट, पॉट वगैरह मेसोपोटामिया में मिला है और मेसोपोटामिया का गोल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है। इससे क्या पता चलता है? दोनों के बीच में क्या था? ट्रेड था, व्यापार था, ठीक है बेटा, ठीक। अच्छा, अब वहां पर ये लिखा हुआ है, मेसोपोटामिया के बहुत सारे टैबलेट्स में ये कहीं पे ये मिला है लिखा हुआ कि पर्टिकुलर पॉट और पर्टिकुलर स्टोन हम लोग मेलुहा से खरीदे हैं। कहां से खरीदे हैं? मेलुहा से, ठीक। अब जिस स्टोन और जिस तरह के पॉट का बात वो कर रहा था वो केवल कहां मिलता था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इससे हिस्टोरियन ये मानते हैं कि मेलुहा नाम किसके बारे में लिया जा रहा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी सिटी के बारे में।
अब किस जगह के बारे में ये हमको नहीं पता, हो सकता है हड़प्पा हो सकता है मोहनजोदड़ो हो, है ना। कोई दिक्कत समझने में? समझ में आया बेटा? समझ में आया? आप बच्ची आपको समझ में आया? क्या समझे बेटा, समझाओ। आई मेरा थोड़ा सा खराब आदत है, इन लोग सबको ये चीज खराब लगता है। क्या समझो, समझाओ। हाँ, नहीं नहीं बेटा, ये बहुत बहुत पुराना हो गया। ये तो इसमें तो वो माहिर थी, क्या नाम था वो बच्ची का? हाँ हाँ बताओ। नहीं इससे पूछे, बताने तो दो बेटा, हाँ बोलो। बेटा हमको बहुत कष्ट होता है ऊपर नीचे चढ़ने वाले में। बोलो बोलो। हाँ ट्रेड होता था, ठीक है। अच्छा कैसे पता चला बेटा हम लोगों की ट्रेड होता था? देखो, मेसोपोटामिया का जो गोल्ड है ना बेटा, वो कहाँ मिला था? इंदस वैली से। और इंदस वैली सिविलाइजेशन में जो पॉट वगैरह बनता है, पत्थर से जो सामान बनता है, वो कहाँ मिला था? मेसोपोटामिया में, ठीक है। इससे पता चला कि यहाँ का सामान वहां जाता था, वहां से गोल्ड यहाँ आता था, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, वहां के एक टैबलेट में ये लिखा हुआ था कि हम मेलुहा से पॉटरी मंगाते हैं और स्टोन वगैरह मंगाते हैं, ठीक है। अब जिस तरह का पॉटरी और जिस तरह का स्टोन लिखा हुआ था, वो केवल कहाँ बनता था? इंदस वैली सिविलाइजेशन में। इससे ये माना जाता है कि मेलुहा नाम किसको दिया गया होगा? इंदस वैली के किसी सिटी को। क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, ठीक। देखो, अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो बार बार, ठीक है। आराम से पूछो, बार बार पूछो, हो सकता है तीन चार के बाद गुस्सा आ जाए, लेकिन कोई बात नहीं, पूछो, है नहीं, पूछना तुम्हारा काम है। बताना नहीं बताना मेरा मर्जी। चलो, नहीं नहीं बेटा बताएंगे, ये बोले, बड़का नहीं बताएंगे, नहीं ना अच्छा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स बहुत सारा मिला और बहुत सारा कनिंगम तक पहुंचा भी। he did not realize how old these were, ठीक है। अब देखो, हड़प्पन जो सील है ना, उसको इंग्लिशमैन से ही मिला था, ठीक है। वो कोशिश किया अनसक्सेसफुली, ट्राइड टू प्लेस इट विद इन द टाइम फ्रेम जो जिसके मन जो वो जानता था, बताया था ना, सिक्स टू फोर्थ में। वो कोशिश किया उसी टाइम फ्रेम में उसको डालने का, लेकिन उस टाइम फ्रेम में वो मैच नहीं किया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? पक्का समझ में आ रहा है बेटा? किसी को कुछ कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ जाए। क्या हो रहा है? पानी, हाँ जाओ। ठीक है, आराम से समझना। आर डी बनर्जी 1922। देखो ध्यान से, दो बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं नहीं बेटा पियो कोई बात नहीं। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी, एक दयाराम साहनी, दूसरा रखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ढूंढे थे कौन सी सिटी? हड़प्पा, ठीक है। और रखलदास बनर्जी यानी कि आर डी बनर्जी ढूंढे थे मोहन जोदड़ो। आपने चाहो तो अपने बुक में ये डेट लिख लो, ठीक है, डेट याद रहेगा। हड़प्पा मिला था 1921 में, और मोहन जोदाड़ो मिला था 1922 में, ठीक है।
लिख लिया बेटा? अब आराम से समझो। मिला तो दो सिटी था, ठीक है, बैक टू बैक मिला तो दो। हड़प्पा तो बहुत पहले ही मिल गया था। मिला दो सिटी था, लेकिन दो में से केवल मोहेंजोदाड़ो ही इंफॉर्मेशन का सबसे बढ़िया सोर्स था। क्यों, आप बताइए? बताए थे ना बेटा, याद करो। हाँ बोलो। नहीं बताया? नहीं, दोनों में था, हड़प्पा में भी था, मोहनजोदड़ो दोनों में था। इनफैक्ट हड़प्पा वाज बिगर देन मोहनजोदड़ो। अच्छा अब बताते हैं, ध्यान से समझना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही मिला, पर हड़प्पा वाज रूइंड और मोहनजोदड़ो प्रिजर्व था। दोनों में ये डिफरेंस था, समझना। क्योंकि हड़प्पा एक्सीडेंटली कुछ 90-100 साल पहले ही मिल गया था, इस कारण से हड़प्पा वर्ल्ड को ओपन हो गया, ठीक है। उसका जो खंडर है, उसका जो पत्थर है, वो वहां के लोकल लोगों को अवेलेबल हो गया। और बेटा चूंकि पाकिस्तान में पड़ता है ना, वहां के लोगों का बुद्धि तो जानते ही हो कितना है क्या नहीं है। तो अब बेटा डॉगिस्तान से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो क्या है बेटा, वहां के लोग रेलवे ट्रैक बनाने के लिए हड़प्पा का पत्थर तोड़ तोड़ के लेके गए। और उसके चक्कर में उनको जितना भी आर्टिफैक्ट्स मिला, ज्वेलरी ज्वेलरी निकल आ रहे, तो पत्थर है जी, लो गया, कहानी खत्म। हाँ, बचाओ। बने इतना पत्थर वो लोग चुरा के ले गया कि माना जाता है कि नियरली 1/3 जो है उसका पत्थर वो लोग तोड़ के लेके चला गया। और उसको लेने के चक्कर में कितना इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स है वो सब तोड़ते ताड़ते लेके गया। बिकॉज ऑफ दैट हड़प्पा उतना बचा ही नहीं था कि उससे हम ज्यादा नॉलेज डिराइव कर सके कि हड़प्पा का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या रहा होगा, उसके सिटी में क्या क्या बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर रहा होगा। ये सब हम लोग इसीलिए डिराइव नहीं कर सकते क्योंकि हड़प्पा का स्ट्रक्चर बहुत हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसके कंपेयर में बेटा, उसके कंपेयर में मोहनजोदाड़ो बहुत अच्छा से प्रिजर्व था। उसको जब एक्सकवेट किया गया तो मोहनजोदाड़ो का बहुत सारा स्ट्रक्चर, जैसे द ग्रेट बाथ, ठीक है, या हो सकता है गिरिनरी, सिटाडेल, ये जो है ये सब चीज अच्छा से प्रिजर्व था। कंपेयर टू हड़प्पा ज्यादा अच्छा से प्रिजर्व था। इसीलिए मोहनजोदड़ो इज अ बेटर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देन हड़प्पा। लिख लेना, मोहनजोदाड़ो वाज अ फार बेटर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देन हड़प्पा। आ जाओ सब लोग देखते हैं। हो गया ना बेटा, समझ में आ रहा है ना? इसके बाद वाला चैप्टर बहुत मजेदार है। इसके इसके जो अगला चैप्टर आने वाला है, अरे एक चैप्टर में तुम लोग को अलग अलग उस समय जो अलग अलग टाइप ऑफ शादी होता था ना, वो पढ़ोगे। गंधर्व विवाह क्या होता था, राक्षस विवाह क्या होता था। ठीक, खुशी देखो चेहरा पे, एकदम शादी का बात हुआ तो खुश हो गया लड़का। बेटा आजकल सरकारी नौकरी का क्रेज है। प्राइवेट प्राइवेट आदमी वाले को कुछ कुछ नहीं मिलता, दहेज वहेज कुछ नहीं मिलता, उल्टा पैसा देना पड़ता है। क्या बेटा? नहीं नहीं, एक्चुअली तुम लोगों को पता है डाउरी का सिस्टम कितना पुराना है। अगेन हम बेटा डाउरी को अच्छा नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं कि विप्लव सर डाउरी को अच्छा बोल रहे हैं, गाड़ी चला उड़ा दो, नहीं नहीं। हम डाउरी को अच्छा नहीं बोल रहे हैं, बस हम बता रहे हैं कि डाउरी का सिस्टम एक्चुअली बहुत पुराना है, बहुत पुराना। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो भी, रोमन पीरियड में भी, रोमन एरा में भी डाउरी दिया जाता था। उसको ब्राइड प्राइस बोलते थे। ब्राइड प्राइस मतलब कि जैसे आप ब्राइड मैंने एक तरह से आप लड़की दिए ना, कन्यादान किए, तो उसके साथ साथ एज अ गिफ्ट कुछ कुछ पहले बकरी घोड़ा गाय जो भी होता था वो दे दिया जाता था साथ में, उसको ब्राइड प्राइस बोला जाता था। अगेन अच्छा बात नहीं है, हम बस बता रहे हैं कि ऐसा होता था। आज तो जिसको जो मुंह में आता बोलता। मेरा एक दोस्त है आशीष गुप्ता नाम है, बेटा अगर सुअर चले और आशीष चले दोनों साथ में, तुम अंतर नहीं कर पाओगे कौन आशीष है कौन, ठीक है। और हाँ, और हाँ, उसका जो है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चलो बोल देंगे आशीष, बहुत आशीष है कौन जानने क्या। देखो
अच्छा ठीक है, बाद में बात करेंगे सारे। देखो ध्यान से, उसके है ना, उसको सरकारी नौकरी है, अपना घर भी है। वो 15 लाख रुपए मांगा था, 15 लाख प्लस कुछ सामान दीवान वगैरह और प्लस गाड़ी। अब पता नहीं स्टेट गवर्नमेंट में, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट मेरा दोस्त है वो 22 लाख मांगा था वो। और पहला तो मेरा शादी नहीं हुआ बेटा। दूसरा, दूसरा थैंक यू सोचने के लिए। दूसरा बेटा, एक रिश्ता आया भी था तो पापा बोले इससे शादी करवाइए, इससे खाता है पीता है हकता है सूझ जाता है। हम बोले ऐसे क्यों बोल रहे पापा, हम हमको बोलने का मन बनता। वो लड़की आई थी ना वैसे अरे तू क्या हंस रही, चेहरा देखिए, हम ही ना बोल देते सामने से। नहीं ऐसा बात नहीं बेटा, सुंदर थी, हाँ नहीं बोलते। हाँ हाँ, ठीक थी बेटा, उतना गौर से नहीं देखे, बेइज्जती करवाने में व्यस्त थे हम उस समय। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, कहाँ टॉपिक से कहाँ लेके चला गया। उसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो आओ, देखो बहुत दुख भरा इतिहास है बेटा, याद नहीं करना चाह रहे। अच्छा बेटा, हाँ दुख कहानी खत्म होता है ना। चलो देखो, अब बेटा 1921 में एएसआई के जो डायरेक्टर जनरल थे उनका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल वाज जस्ट लाइक अलेक्जेंडर कनिंघम बट विथ मोर हेयर एंड स्मार्टर, ठीक है। जॉन मार्शल को, ऑब्वियस सा बात है उस समय तक बहुत नया डिस्कवरी हो गया था, तो जॉन मार्शल को बहुत सारा आइडिया था, ठीक है। तो और जॉन मार्शल अलेक्जेंडर कनिंघम के गलती से सीखे भी थे बहुत कुछ, ठीक। एक्सकेवेशन जब वो एग्री किए करने के लिए, तो दयाराम साहनी और रखलदास बने, अब बहुत इंटरेस्टेड आदमी था ये अलेक्जेंडर का। मानते हो बेटा, ब्रिटिश हम भी मानते हैं, ब्रिटिश हम लोग को बहुत लूट के गया, हम मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारे इतिहास को जानने में बहुत हेल्प करके भी वो लोग गया। दो तीन ब्रिटिशर्स बहुत पागल टाइप थे, ठीक है। उसमें से एक था जेम्स मिल, जो इंडिया के हिस्ट्री को रिलीजन के बेसिस पे बांटा था, याद है ना, जेम्स फ्रांसिस मिल। वो बोला था कि पहला हिंदू हिस्ट्री, फिर मुस्लिम हिस्ट्री, फिर क्रिश्चियन हिस्ट्री। हाँ चलो बाद में बताएंगे। देखो जॉन मार्शल क्या किया, जॉन मार्शल पूरा स्टडी किया, 22 में मिला, सारा आर्टिफैक्ट सारा सील्स वगैरह किया, कार्बन डेटिंग भी उस समय तक आ चुका था, ठीक है। उसके हेल्प से सारा स्टडी करने के बाद जॉन मार्शल इसको पब्लिश किया, बकायदा पब्लिश किया, और ये एडमिट किया कि दिस इज एन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडियन सिविलाइजेशन है, एंड इट प्रीडेट्स द बुद्धिस्ट, ये जितना भी बुद्धिज्म है उसको वो प्रीडेट करता है, यानी उससे भी पुराना है। और ये इंडिया के हिस्ट्री को सीधे 3000 इयर्स बैक लेके चला गया, ठीक है, सीधे 3000 इयर्स पीछे लेके चला गया। इसीलिए एक आर्कोलॉजिस्ट हिस्टोरियन है एस एन राव, ठीक है, वो एक बुक लिखे थे स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, उसमें वो लिखे थे कि मार्शल जो है इंडिया को 3000 इयर्स पुराना छोड़ के गया। मतलब मार्शल जब आया था इंडिया, वहां से इंडिया को कितना साल, 3000 साल पुराना छोड़ करके गया। मार्शल ये ओपनली डिक्लेयर किया कि इंडियन, ये सिविलाइजेशन इज एन इंडियन सिविलाइजेशन एंड इट प्रीडेट्स, ओके, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली दिस एंड दिस 1000 इयर्स ओल्ड। और इंडिया सीधे वर्ल्ड के वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का हिस्सा बन गया। चाइनीज, इजिप्शियन, मेसोपोटामियन, और चौथा ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन बन गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड जस्ट लाइक दैट इंडियन सिविलाइजेशन वो उस बड़े पायदान पे पहुंच गया जहां पर वो वर्ल्ड के वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का पार्ट बन गया। अब हम भी बोल सकते हैं कि हमारा सभ्यता हमारा संस्कृति जो है वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड, ठीक है। दो नाम याद रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम और जॉन मार्शल। अलेक्जेंडर कनिंघम इंडिया के एएसआई के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और 1921 में कौन थे गवर्नर जनरल, डायरेक्टर जनरल, जॉन मार्शल। याद रहेगा बेटा, एक मिनट देख लीजिएगा कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अच्छा एक वर्ड पे ध्यान देना बेटा, कंटेम्पोरानियस, कंटेम्पोरानियस, ठीक है।
या देखो कंटेम्प्ररी जो होता है इसका मतलब होता है समकालीन। समकालीन मतलब दैट विच बिलोंग्स टू द सेम टाइम पीरियड। बेटा आप दोनों समझना, कंटेम्परेरियस मतलब जैसे यहाँ क्या बोल रहा है, कंटेम्परेरियस विथ मेसोपोटामिया। या मेसोपोटामिया पढ़े हो ना 11th में, थोड़ा बहुत तो याद होगा, 5% 10%। मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ही टाइम पीरियड में थे, एक ही काल में थे, एक ही समय में थे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कंटेम्पोरानियस। समझे, इसका मतलब समकालीन होना यानी एक ही समय में एग्जिस्ट करना। बेटा आप समझे, क्या समझे बेटा? यानी मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों एक ही टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करता था। ना मेसोपोटामिया ओल्डर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हड़प्पा के समय में वो नहीं था, उस समय भी वो था, इसीलिए उसको कंटेम्परेरी बोला जाता है। ठीक है, पता है कि नहीं, नटराज का मूर्ति मिला है जो हुआ कि 10 या 12,000 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा पहले इसको देख लो फिर बताते हैं, किसी को कोई दिक्कत है तो। बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है? ये बच्चे क्यों एब्सेंट है, क्या हो गया इसको? इसका तो एग्जाम ही नहीं होना था। हमको लगा इतना खुश थे कि एग्जाम नहीं होगा, अचानक से एग्जाम नहीं ना डिक्लेयर कर दिया। बहुत दुख होता है बेटा, मेरे साथ मेरे ग्रेजुएशन में हुआ था। हम पीयू से पढ़े पटना यूनिवर्सिटी, तो हम लोग का ना फाइनल एग्जामिनेशन इकोनॉमिक्स का था। तो इकोनॉमिक्स का एग्जाम बोला गया कि डिले होगा। फिर मैंने बोला कि मैंने जिस दिन एग्जाम देने गया बोला कि ये पोस्टपोन्ड हो गया है, बाद में होगा, और हम भूल गए कि पोस्टपोन्ड हुआ। अगला साल मतलब मेरा डिस्टेंस था, मतलब हम क्लास में जाते थे, एक तरह से फ्लाइंग का लो, और हम भूल गए कि एग्जाम एग्जाम देना था। जब हम रिजल्ट लेने गए ना तो देखे कि उसमें एब्सेंट मार दिया। हम बोले अरे आप लोग तो पोस्टपोन कर दिए थे, तो वो बोलता है कि अरे पोस्टपोन कर दिए तो दोबारा हुआ ना। हम बोले ओ अच्छा सॉरी, हम भूल गए। हम मेरे दिमाग से उतर गया कि एग्जाम भी लेना है, और हमको ना सेकेंड ईयर में उसको बैक देना पड़ा था दोबारा से। होता है, कभी कभी हो जाता है। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए? क्या बेटा, हाँ नटराज वाला, हाँ एक मिनट। अरे नेट नहीं काम कर रहा है क्या? नेट लगता नहीं काम कर रहा। जाके बोलो। राहुल सर आ रहे क्या? ये कौन सा छींकने का तरीका है भाई नया? चलो कोई बात नहीं। मेरे पास भी हॉटस्पॉट है, लेकिन देंगे नहीं, कट जाएगा, 2 GB तो है ही। नहीं यहाँ वाईफाई है बेटा, जाके बोलो ना। क्या बेटा हो गया? कहाँ हुआ? टाइम नहीं हुआ अभी, जब तक हम पढ़ा रहे टाइम नहीं हुआ।
नहीं नहीं, हम कर ले रहे, टेंशन नहीं। हाँ, ना ना कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास वाईफाई है। नहीं नहीं, मेरी मेरी छोटी बहन के पास वो ये है 5G वाला अनलिमिटेड। क्या है, मेरे ही पैसे का, हम ही रिचार्ज कराते हैं। कोई कभी तो कोई काम में आए, है कि नहीं? क्या बेटा? क्या चिकन पार्टी? अच्छा, बाद में बताओगे? क्या? बच गए? नहीं नहीं, नहीं नहीं, रुको ना। हमको याद नहीं आ रहा है कहाँ पे मिला था। ये ओपन ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं बोलो बेटा। अच्छा छोड़ो, जाने दो, अगला क्लास में बताएंगे। अगला क्लास में बताएंगे, ठीक है? कहाँ जा रहे हो? इतना भागने के लिए बेचैन हो तुम लोग? नेक्स्ट क्लास में बता देंगे बेटा, ठीक? अभी इसमें तुम लोग को अच्छा चीज जानना, टेंशन नहीं लो। देखो, जॉन मार्शल ना, एएसआई के रूप में उनका जितना भी समय काल था वो बहुत ही इंडिया के लिए प्रोडक्टिव था। ठीक, एक तो हम लोग को एंशियंट सिविलाइजेशन पता चला, वो जो है वो ग्रीस और क्रीट में वर्क किए थे, और उसको वर्क करके जो उनको एक्सपीरियंस आया था, उस एक्सपीरियंस को वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज किए। ठीक है, कनिंगम की तरह वो भी बहुत ही इंटरेस्टेड थे इसमें, इसमें। ठीक, और वो कनिंगम से हल्का से डिफरेंट थे। कनिंगम एक बड़ा पिक्चर देखने में ये थे, जैसे मिल गया, अच्छा ये इसका क्या था। ये जो थे वो एवरीडे लाइफ में क्या यूज था, क्या यूज नहीं था, एकदम बेसिक में जाकर के जानने वाले आदमी में से थे। कौन? जॉन मार्शल। कनिंगम एक बड़ा पिक्चर देखते थे कि इसका क्या था, क्या था। जॉन मार्शल थे एकदम बेसिक, अच्छा इसका डे टू डे लाइफ में क्या यूज है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये कैसे यूज होता है, ये बना तो बना कैसे, है ना? तो जॉन मार्शल बहुत ही ब्रीफ, सॉरी बहुत ही डीप में जानने के इच्छुक टाइप के आदमी थे। कोई दिक्कत? जॉन मार्शल से एक गलती भी हुआ था जिसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? 2 मिनट आप लोग इसको देख लीजिए, अपने बुक में देखिए, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है तो पूछिए।